Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है क्लासेस ऑफ कैपिटल. Classes of capital. The capital of the company is generally divided into the following categories. Classes of capital. Capital के point of view से हम बात करेंगे जो कंपनी का जो कैपिटल होता है इसको फर्स्ट जो है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं. इन द फर्स्ट स्टेज जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल को मेंशन करती है. सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करेंगे. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज जनरली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. ऑथराइज कैपिटल आर रजिस्टर्ड कैपिटल. सेकंड वन इज इशूड एंड अनइशूड कैपिटल. थर्ड वन इज सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल. इसको हम फर्स्ट नंबर इसको डिस्कस करते हैं. ऑथराइज कैपिटल से क्या मतलब है? ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल इज बेसिकली इसको नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल विद विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड. ये ऑथराइज कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट होता है जिसके बेस पे कंपनी रजिस्टर्ड भी होती है और जो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको मेंशन करती है. द नॉमिनल कैपिटल इज सेट आउट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन which the company has to power to issue. नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल जो है ना इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी जो है ना वो मेंशन करती है जिसके पास वो पावर होती है कि इस हद तक जो है ना वो कंपनी के शेयर जो है ना वो पब्लिक के लिए ऑफर कर सकती है. ए कंपनी इज नो केस कैन इशू मोर कैपिटल देन ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी के पास जो है ना ये इसके पास वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मेंशन करते हैं उसके पास जो है ना यही पावर होती है कि वो इस हद तक जो है ना वो कैपिटल जो है ना वो पब्लिक के लिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर जो है ना वो ऑफर कर सकते हैं. द ऑथराइज्ड कैपिटल दस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल व्हिच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय द वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन. ऑथराइज्ड कैपिटल जो है ना ये बेसिकली ये मैक्सिमम अमाउंट जो होता है कैपिटल का जो कंपनी इशू करेगी अपने फंड्स को रेस करने के लिए थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक से वसूल करने का. द ऑथराइज्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स. कंपनी जो है ना ये ऑथराइज्ड कैपिटल को जो है ना ये फर्दर जो है ना शेयर्स में कन्वर्ट करती है, डिवाइड करती है. फॉर एग्जांपल द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी ₹10 lakhs. यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल जो है ना ये कंपनी ने क्या किया, इसको इन्होंने मेंशन किया 10 लाख का, इसको फर्दर 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं और एक शेयर की कीमत जो है ना वो 10 रुपये मुकर्रर करते हैं. मतलब है कि 10 रुपये की एक शेयर्स और 1 लाख शेयर्स बना के तो ये 1 लाख को 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 10 लाख की अमाउंट आएगी. मतलब है कि कंपनी इशू करेगी 10 लाख शेयर्स ऑफर कर रही जो शेयर्स की कीमत 10 रुपये है एक शेयर की. ठीक है. तो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके बेस पे कंपनी रजिस्टर्ड भी होती है और अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको मेंशन करती है. द सेकंड वन इज इशूड एंड अनइशूड कैपिटल. इशूड एंड अनइशूड कैपिटल वो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी इशू करती है. ये यकमुश्त इशू नहीं करती बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ स्टेज पे एक्सपेंशन पे कंपनी जो है ना वो इसको इशूड करती है. सो ए कंपनी कैन इशू शेयर्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट्स. कंपनी जो है ना वो शेयर्स तब इशू करती है जब उसको ज़रूरत होती है. इट मे नॉट रिक्वायर द इंटायर कैपिटल एट वन टाइम. ये ज़रूरी है कि ये तमाम कैपिटल को यकमस जो है ना वो पब्लिक के लिए इशू करती है. द कैपिटल इज इशूड अलॉन्ग विद इट्स डेवलपमेंट स्टेज. कंपनी जो है ना ये कैपिटल तब इशू करेगी जब कंपनी को ज़रूरत होती है डेवलपमेंटल स्टेज के लिए. इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल which is actually offered to the public for subscription. Issued capital जो है ना ये authorized capital का वो हिस्सा होता है या होते हैं जो कंपनी ऑफर करेगी पब्लिक के लिए इन पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. पब्लिक से शेयर्स के फॉर्म में कैपिटल वसूल करती है. द बैलेंस ऑफ द authorized capital remaining to be issued is called unissued capital. authorized capital में से जो रिमेनिंग जो इशूड करते हैं सो दैट इज इशूड कैपिटल और जो बाकी रह जाता है सो दैट इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल. फॉर एग्जांपल इफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इज ₹10 lakhs एंड द कंपनी इशूज शेयर्स वैल्यू ₹7 lakhs एंड अनइशूड कैपिटल इज ₹3 lakhs. क्या मतलब है कि अगर ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है
तो कंपनी इशू करेगी 7 लाख शेयर्स के फॉर्म में, और जो बाकी रह जाता है तो ये 3 लाख, तो ये अन इशूड कैपिटल होगा। मतलब है कि 10 लाख में से 7 लाख इशूड कैपिटल और जो बाकी 3 लाख रहते हैं, सो दैट इज अन इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, the amount of issued capital only indicates the amount open for public subscription। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी के लिए कंपनी पब्लिक के लिए इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कैपिटल डिनोट्स द शेयर्स कैपिटल टेकन अप बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जो पब्लिक इसको शेयर्स लेती है और कंपनी को कैपिटल जो है ना वो प्रोवाइड करती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। ये इशूड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो पब्लिक परचेज करेगी शेयर्स और कंपनी को जो है ना वो कैपिटल प्रोवाइड करेगी। द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स में बी मोर और लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर बाय द कंपनीज। ये मैं आप लोगों को क्लासेस में कई बार ये आप लोगों को जो है ना ये बात मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ कि जो कंपनी जो है ना जब शेयर्स ऑफर करती है तो ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी के लिए जो है ना वो एग्जैक्ट वही लोग अप्लाई करते हैं कि जो शेयर्स परचेज करते हैं। एप्लीकेशन कभी ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। सो इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर मोर देन द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक बाय द कंपनी, अगर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर की थी पब्लिक के लिए, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, सो दैट इज कॉल्ड, इट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इन केस द एप्लीकेशन आर लेस देन द इशूड कैपिटल, इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब एप्लीकेशन कम आती है, सो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब है कि 5000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए पब्लिक के लिए, तो एप्लीकेशन 4000 आ गई या 3000 आ गई, तो मतलब है कि कम एप्लीकेशन आ गई, सो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। पेड अप कैपिटल, the paid up capital is the amount of the capital which has been paid by the shareholders on application on each shares। मतलब है कि पेड अप कैपिटल इसके नाम से जाहिर है कि वो कैपिटल जो है ना वो शेयर होल्डर्स, जब जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, जब कंपनी को पेमेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। द लास्ट वन, द सेकंड वन इज द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल बेसिकली ये वो रिजर्व होता है जो कंपनी जो है ना वो पब्लिक से वसूल नहीं करती। क्या मतलब है कि कंपनी जो है ना एक ऐसी चीज़ को क्रिएट करते हैं कि जो फ्यूचर को रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी इसको रिजर्व रखती है। मतलब है कि पब्लिक से शेयर्स के पैसे वसूल नहीं करती, फ्यूचर में वसूल करेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी में क्रिएट्स एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कैपिटल नोन एज रिजर्व कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या मतलब है कि कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर्स के पैसे जो होते हैं वो पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में वसूल करती है, जो बाकी जो लास्ट में जो कुछ अमाउंट रह जाती है पब्लिक को, तो वो उसको कंपनी कलेक्ट नहीं करती। रिजर्व कैपिटल इज द अमाउंट विच इज नॉट कॉलेबल बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ द कंपनी वाइंड अप। कंपनी इस रिजर्व कैपिटल के जो पैसे होते हैं वो पब्लिक से जो है ना वो वसूल नहीं करती, इन केस जब कंपनी जो है ना वो वाइंडिंग अप करेगी या ख़त्म होगी, उस दौरान जो है ना वो पब्लिक से कलेक्ट करेगी। रिजर्व कैपिटल इज क्रिएटेड बाय मींस ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग बाय 3 or 4 मेजोरिटी ऑफ दोज वोटिंग ऑन इट। रिजर्व कैपिटल जो है ना ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन के बेस पे जो है ना वो क्रिएट की जाती है, जिसमें 3 और 4 जो है ना मीटिंग्स जो हो 3 और 4 मेजोरिटी में जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स होती है वो पार्टिसिपेशन करते हैं और रिजर्व कैपिटल जो है ना ये क्रिएट करते हैं। ये इसका क्या मतलब है कि रिजर्व कैपिटल कंपनी लास्ट में पब्लिक से जो है इन्वेस्टर जो होते हैं जो जिन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं, तो उनके जो शेयर्स के पैसे रहते हैं वो कंपनी उसको लास्ट में कलेक्ट करेगी। लास्ट वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल बेसिकली जो वो कैपिटल होता है जो कंपनी पब्लिक से जो है ना वो इंस्टॉलमेंट में भी बाज़ औक़ात जो है ना ये अक्सर जो होते हैं कंपनी जो है ना वो कलेक्ट करती है। सो ए कंपनी मे नॉट बी इन नीड ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ द कैपिटल सब्सक्राइब टू बाय द पब्लिक। ए कंपनी में नॉट बी इन नीड, ये क्या मतलब है कि कंपनी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम शेयर्स की या कैपिटल की जो होता है जो शेयर्स कंपनी की जो है ना पब्लिक को ऑफर करती है उसके तमाम पैसे जो होते हैं वो पब्लिक से वसूल करती है। द अमाउंट्स डू ऑन द शेयर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड may be collected from the respective shareholders in installment at different intervals।
ये क्या है कि वो अमाउंट जो शेयर्स के जो पैसे होते हैं जो पब्लिक से वसूल करेगी, ये ज़रूरी नहीं कि वो तमाम यकमुश्त को वसूल करे, बल्कि मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट से जो है ना वो पब्लिक से वसूल करती है। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 300,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच सब्सक्राइब, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 300,000 के जो शेयर्स होते हैं, जो एक शेयर की कीमत ₹10 है, द कंपनी में कॉल ₹10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर शेयर के हवाले से हम बात करेंगे कि जो कंपनी जो है ना वो जितने मिकदार में जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं या पब्लिक होते हैं, अगर शेयर्स परचेज करते हैं तो ₹10 की कीमत है एक शेयर की। अगर इनमें से 3 पर शेयर जो होता है वो फर्स्ट जो है ना एप्लीकेशन पे जो है ना वो कंपनी को प्रोवाइड करेगी। सेकंड, जब कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करेगी तो फिर जो है ना वो 2 पर शेयर जो है ना वो अलॉटमेंट पर भी कंपनी इसको पेमेंट कंपनी जो है ना कंपनी को पेमेंट करेगी। एंड ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹1 जो है ना ये फर्स्ट कॉल कंपनी शेयर होल्डर्स को कॉल करती है तो फिर वो ₹1 पर शेयर जो है ना वो पब्लिक से वसूल करेगी। ₹6, यहाँ पर शेयर की कीमत ₹10 है और ₹6 कंपनी वसूल करती है। मतलब है कि 3 फर्स्ट जो है ना वो एप्लीकेशन पे, सेकंड पेमेंट करती है शेयर होल्डर्स कंपनी को 2 पर शेयर, और लास्ट नंबर पे जो है ना 1 जो है ना ये फर्स्ट कॉल पे। तो ये टोटल आता है 6 पर शेयर। तो क्या मतलब है इसका, अगर 300,000 के जो शेयर्स होते हैं, 300,000 के शेयर जिसकी कीमत ₹10 है, तो कंपनी ने ₹6 पर शेयर जो है वो वसूल किए। सो पर शेयर विच अमाउंट ऑफ ₹1,80,000 इज द कॉल्ड अप कैपिटल एंड द बैलेंस विल बी अनकॉल्ड अप कैपिटल। जो बाकी जो ₹4 पर शेयर के रहते हैं तो ये अनकॉल्ड अप कैपिटल होता है, और इनमें से कुछ जो है ना ये रिजर्व के तौर पर भी कंपनी क्रिएट कर सकती है। सो ये था आप लोगों का क्लासेस ऑफ शेयर्स के हवाले से। सो आई होप आप लोगों को ये जो है ना ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इनमें से कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्ट आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।